नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रामायण के अद्भुत अध्यायों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस वीडियो में हम श्री राम, सीता और लक्ष्मण के चित्रकूट पर्वत की सुंदरता, मंदाकिनी नदी के रमणीय दृश्य और भरत की भक्ति की गाथा को साझा करेंगे। इन अध्यायों में हमें प्रेम, त्याग और धर्म की गहरी सीख मिलेगी। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते हैं और जानने के लिए तैयार हो जाइए कि कैसे ये पात्र अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। श्री राम, जिन्होंने उस पर्वत पर कई दिन व्यतीत किए थे, उन्होंने श्री सीता को प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक दृश्यों को दिखाकर प्रसन्न किया। वे स्वयं इंद्र और उनकी पत्नी के समान ही सुंदर दिख रहे थे। श्री राम ने कहा, हे सौभाग्यशालिनी, इस सुखद पर्वत की सुंदरता को देखकर अब मुझे अपने मित्रों या अपने देश से वियोग का कोई कष्ट नहीं होता है। हे आनंद का केंद्र, विभिन्न प्रकार की धातुओं से भरपूर, आकाश को छूते हुए और हर प्रजाति के पक्षियों से भरे इन शिखरों की सुंदरता को देखिए। ये शिखर, जिनमें से कुछ चांद की तरह चमकते हैं, कुछ लाल है, कुछ पीले हैं, कुछ अपने में छिपे हुए शानदार रत्नों की चमक से जगमगाते हैं, कुछ नीलम और स्फटिक से चमकते हुए और कुछ पारे के समान तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। यद्यपि वन में अनेक सिंह और तेंदुए प्रचुर मात्रा में है, फिर भी यहाँ रहने वाले तपस्वियों के शुद्ध स्वभाव से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी क्रूर प्रवृत्तियों का पालन करना छोड़ दिया है। उस पहाड़ी पर अनेक प्रकार के पक्षियों के घोंसले हैं। फल और फूलों से लदे पेड़ सुखद छाया प्रदान करते हैं, पर्वत को मनमोहक बनाते हैं। यहाँ आम, जामुन, आसन, लोत्र, पियाल, पंसा, धुआ, अंकोद, भव्य, तेनिश, बिल्व, तेंदुरा, बांस, कसनारी, अरिष्ठा, वारणा, मधुका, तिलक, वादरी, आमलका, नीप, बेत्र, धंवारिया, विजक और अन्य वृक्ष है। हे शुभ राजकुमारी, इन पहाड़ियों की मनमोहक सुंदरता को देखिए, जहाँ बुद्धिमान किन्नर जोड़े में घूमते हैं। उनकी तलवारें और रंगीन वस्त्र शाखाओं पर लटक रहे हैं। विद्याधरों और उनके साथियों के आकर्षक विश्राम स्थलों को देखिए। अपनी जलधाराओं और बुदबुदाते झरनों वाले ये पहाड़ ऐसे विशाल हाथियों के समान लगते हैं, जिनके माथे से मद बह रहा हो। पर्वत की गुफाओं से निकलने वाली सुगंधित, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली हवाओं से इस मन में प्रसन्नता नहीं भर जाएगी। हे अतुलनीय, यदि मुझे आपके और लक्ष्मण के साथ अनगिनत वर्षों तक यहाँ निवास करना पड़े तो मुझे कोई दुख या चिंता नहीं होगी। हे प्यारी स्त्री, फूलों और फलों की प्रचुरता से सुखद बने, जिनकी मनमोहक चोटियां पक्षियों के मधुर गीत से गूंजती है। उस चित्रकूट पर्वत पर मैं निवास करने में संतुष्ट हूँ। यहाँ निवास करने से दो उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, मेरे पिता के वचन की पूर्ति और राजकुमार भरत की संतुष्टि। हे विदेह राज की पुत्री, इस मनमोहक स्थान को देखिए, जहाँ आत्मनियंत्रण और तपस्या आसानी से की जा सकती है। कहिए, क्या आप यहाँ प्रसन्न है? वन में निवास का अनुशासन राजर्षियों द्वारा मुक्ति का एक साधन घोषित किया गया है। हमारे पूर्वजों जैसे मनु ने वन में निवास को देवताओं का स्वरूप प्राप्त करने का साधन माना है। हे राजकुमारी, उस पर्वत को देखिए जो हजारों नीली, पीली, बैंगनी और सफेद चट्टानों से सुशोभित है। रात में औषधीय जड़ी बूटियां आग की तरह चमकती हैं, अपनी चमक से चट्टानों को रोशन करती है। हे राजकुमारी, देखिए, कुछ गुफाएं घरों जैसी लगती हैं, कुछ फूलों की बागों जैसी दिखती हैं, सभी पर्वत की महिमा बढ़ाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकूट पृथ्वी से निकला है और हर तरफ से अतुलनीय रूप से सुंदर दिखता है। हे शुभे, देखिए कैसे आनंद में डूबे लोगों ने यहाँ वहाँ पलंग बिछाए है और उन्हें नीले कमलों से ढका है, जिनके ऊपर छाल के आवरण है। उनके द्वारा फेंकी गई मुरझाई हुई मालाओं और उनके द्वारा खाए गए कई फलों के छिलकों को देखिए। यह चित्रकूट पर्वत फूलों की विविधता और पारदर्शी जल में सुंदरता में इंद्र की राजधानी को भी पीछे छोड़ गया है। हे सीता, मैं राजकुमार लक्ष्मण और आपके साथ 12 वर्ष यहीं व्यतीत करूंगा। सर्वोच्च गुण और अनुशासन का पालन करते हुए मैं इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करूंगा और पुण्य अर्जित करूंगा। सीता को पहाड़ियों की सुंदरता दिखाने के बाद राघव ने अब उन्हें पर्वत से निकलती हुई मनोहारी मंदाकिनी नदी दिखाई। कमलनयन भगवान ने चंद्रमा के समान मुख वाली राजा जनक की पुत्री से कहा, हे राजकुमारी, हंसों, सारसों और अन्य जल पक्षियों से सुशोभित विभिन्न प्रकार के फूलों वाले वृक्षों से भरी हुई मंदाकिनी नदी के रमणीय किनारों को देखिए, जो कुबेर के क्षेत्र में बहने वाली सुगंधिका नदी के समान लगती है। इसके मनोहारी घाट, जहाँ मैं स्नान करना चाहता हूँ, जिनके जल को हिरणों के झुंड ने जो पीने आए थे और अभी अभी गए हैं, कीचड़ युक्त कर दिया है। यह सब हृदय को आकर्षित करते हैं। हे प्रिय, वल्कल और मृग चर्म धारण किए हुए तपस्वी इस नदी में निश्चित ऋतुओं में स्नान करते हैं। हे सुंदर नेत्रों वाली राजकुमारी, यहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि सूर्य की उपासना करते हुए अपने हाथ ऊपर उठाकर खड़े हैं। हवा से हिलते हुए वृक्ष
पहाड़ियों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वे नृत्य कर रहे हों। हवा के बल से बिखरे हुए फूल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे चित्रकूट नदी को फूल अर्पित कर रहा हो। है शुभ है, यहाँ मंदाकिनी का जल रत्नों के समान चमकता है और वहाँ यह एक रेतीला किनारा बनाता है। सिद्ध पुरुषों के समूह किनारों पर आते जाते रहते हैं। है राजकुमारी हवा से शाखाओं से गिरे हुए फूलों के ढेर और हवा में तैरते हुए तथा नदी में गिरकर पानी में बहते हुए अन्य फूलों को देखिए। हे कल्याणी, उथले पानी में खड़े जंगली हंसों को देखिए जो अपने साथियों को बुलाने के लिए मधुर आवाजें निकाल रहे हैं या उनके साथ आनंद ले रहे हैं। हे प्यारी सीता, जब मैं चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी को आपके साथ देखता हूँ तो मैं इसे अयोध्या से मिलने वाले किसी भी सुख से अधिक मानता हूँ। आओ हे सीता, और हम दोनों मंदाकिनी नदी में स्नान करें जहाँ सिद्ध पुरुष आते जाते हैं जो आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से युक्त है और तपस्या के अभ्यास में लीन है। राजकुमारी, आप पहले अयोध्या में अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी, आज मेरे साथ मंदाकिनी नदी में लाल और सफेद कमलों से मुझे फेंक कर और मुझ पर पानी छिड़क कर अपना मनोरंजन करें। हे प्रिय, यहाँ रहने वालों को अयोध्या के नागरिक और मंदाकिनी को सरयू नदी समझिए। हे सीता, मैं आपके साथ प्रसन्न हूँ जो मेरी आज्ञा का पालन करती है जैसे कि राजकुमार लक्ष्मण भी करते हैं। हे प्रिय, दिन में 3 बार आपके साथ नदी में स्नान करके और शहद, फल और जामुन खाकर मुझे अयोध्या के राज्य के सुखों की कोई इच्छा नहीं है। मंदाकिनी नदी के किनारे निवास करते हुए कौन प्रसन्न नहीं होगा, जहाँ हाथियों के झुंड घूमते हैं और शेर तथा बंदर अपनी प्यास बुझाने आते हैं और जहाँ पूरे वर्ष फूल खिलते हैं। इस प्रकार श्री राम ने सीता के साथ मंदाकिनी नदी के विषय में अनेक अद्भुत बातें की और राजकुमारी का हाथ पकड़कर उनके साथ नीले और सुंदर चित्रकूट पर्वत पर विचरण किया। मंदाकिनी नदी की सुंदरता सीता को दिखाने के पश्चात श्री राम और सीता एक चट्टान पर बैठ गए थे। सीता को हिरण का मांस खिलाते हुए श्री राम ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार कहा, यह मांस शुद्ध है और आग में भूनने से स्वादिष्ट हो गया है। सीता के साथ इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने भरत की आती हुई सेना के पैरों से उड़ती हुई धूल को बादल के समान ऊपर उड़ते हुए देखा और युद्ध करने वाले योद्धाओं के चलने की आवाज सुनी, जिस आवाज से हाथियों के झुंडों के नेता घबराहट में इधर उधर भागने लगे। सेना द्वारा उत्पन्न कोलाहल से हाथियों के झुंडों को भागते हुए देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, है लक्ष्मण, रानी सुमित्रा वास्तव में भाग्यशाली है जो आपकी माता है। क्या यह युद्ध का शोर बादलों से आ रहा है? घने जंगल में रहने वाले हाथियों के झुंड जंगली भैंसे और हिरण भयभीत होकर भाग रहे हैं। क्या कोई राजा या राजकुमार जंगल में शिकार करने आया है या कोई भयानक और खूंखार जानवर जंगल में घुस गया है? हे लक्ष्मण, इस मामले की जांच करे, यहाँ तक कि पक्षी भी अपनी उड़ान में लापरवाह नहीं है। आपको इस हलचल का कारण खोजना चाहिए। शीघ्रता से एक शाल के पेड़ पर चढ़कर श्री लक्ष्मण ने सभी दिशाओं में देखा। पहले उन्होंने पूर्वी दिशा की जांच की, फिर उन्होंने उत्तर की ओर देखा और वहां उन्होंने हाथियों, घोड़ों, रथों और अच्छी तरह से सशस्त्र पैदल सेना से बनी एक विशाल सेना देखी। आती हुई सेना का वर्णन करते हुए जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और झंडे थे, श्री लक्ष्मण ने राम से कहा, हे महानुभाव, आग बुझा दे और सीता को गुफा में प्रवेश करने दे। आप स्वयं को शस्त्रों से सुसज्जित करें और अपना धनुष और बाण उठा ले। श्री राम ने लक्ष्मण से उत्तर देते हुए कहा, हे वत्स, झंडों पर बने प्रतीकों से पता करें कि यह सेना किसकी है। राजकुमार ने राम के वचनों को सुना और सेना को भस्म करने की इच्छा से क्रोध से जलते हुए उत्तर दिया, निसंदेह भरत ने सिंहासन सुरक्षित कर लिया है और बिना किसी विरोध के शासन का आनंद लेने के लिए हम दोनों को मारने आया है। देखिए, उस बड़े और सुंदर पेड़ के पास एक सफेद झंडे वाला रथ है जिस पर अनार के पेड़ का चिन्ह है। तेज गति से चलने वाले घोड़ों पर सवार सैनिक मेरी ओर आ रहे हैं। मैं हाथी पर सवार लोगों को भी देख रहा हूँ। हे वीर, हम दोनों धनुष और बाण से सुसज्जित होकर पहाड़ी पर चढ़ जाएं या युद्ध की वेशभूषा में यहाँ पूरी तरह से तैयार खड़े हो जाएं। हम निश्चित रूप से भरत को हरा देंगे। आज हम उसे वश में कर लेंगे जिसके कारण हमारी सभी पीड़ाएं हुई हैं। हे राम, वह भरत जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे हमारे राज्य से वंचित कर दिया गया है और कष्ट में डाल दिया गया है, एक शत्रु के समान आ रहा है। उसे निश्चित रूप से मार देना चाहिए। हे राजकुमार, मुझे उसे नष्ट करने में कोई पाप नहीं दिखता है। जो आपको चोट पहुंचाना चाहता है उसे मारना पाप नहीं होगा। हे राजकुमार, उसने आपको पहले ही गलत किया है। भरत को मारकर आप पूरी पृथ्वी पर स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। आज कैकेयी राज्य के लिए लालायित अपने पुत्र को युद्ध क्षेत्र में मरा हुआ देखेगी। मुझे द्वारा भरत को हाथी द्वारा उखाड़े गए पेड़ के समान मरा हुआ देखकर कैकेयी को बहुत पीड़ा होगी। मैं कैकेयी को भी मार डालूंगा और उसकी सखियों और मंथरा को भी। हे सम्मान प्रदान करने वाले, नए संसार को पापी कैकेयी से मुक्त कर दूंगा। आज मैं अपनी शत्रु की सेनाओं पर अपना लंबे समय से रुका हुआ क्रोध छोड़ दूंगा, जैसे आग सूखी घास को भस्म कर देती है। आज मैं चित्रकूट के मैदानों को अपने शत्रुओं के रक्त से भिगो दूंगा। आज वे हाथी,
मेरे तीखे बाणों से घायल होकर और वे पुरुष मेरे द्वारा मारे गए जंगली जानवरों द्वारा इधर उधर घसीटे जाएंगे। आज मैं भरत और उसकी सेना को अपने धनुष और बाण से नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। लक्ष्मण को क्रोध और प्रतिशोध की इच्छा से अभिभूत देखकर श्री राम ने उन्हें शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, विद्वान योद्धा भरत पूरी तरह से सशस्त्र व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आ रहे हैं। ढाल या तलवार का क्या महत्व है? भाई भरत का वध करके प्राप्त राज्य का मैं क्या करूंगा? जबकि मैंने अपने पिता के आदेशों को पूरा करने का वचन दिया है। मैं कभी भी रिश्तेदारों और मित्रों के वध से प्राप्त धन को स्वीकार नहीं करूंगा, जो मुझे जहर मेरे भोजन जितना ही स्वीकार्य होगा। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे वादा करता हूँ, यह मेरे भाइयों के लिए ही है कि मैं धर्म वैध रूप से अर्जित धन, सुख और यहाँ तक कि राज्य को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। हे लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूँ, इस चिन्ह से अपनी भुजाओं को छूकर मैं केवल अपने भाइयों का समर्थन करने और उनका भला सुनिश्चित करने के लिए राज्य चाहता हूँ। हे आकर्षक राजकुमार, राज्य की प्राप्ति मेरे लिए कठिन नहीं है, लेकिन हे मेरे भाई, मैं स्वर्ग लोक पर भी आधिपत्य की इच्छा नहीं करता, यदि उसे केवल अधर्मी साधनों से प्राप्त किया जा सके। हे प्रिय अग्नि देवता, वह सब कुछ भस्म कर दे जो मुझे खुशी देता है, यदि वह तुम्हारे भले के लिए और भरत और शत्रुघ्न के लाभ के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे प्यारे भाई, जो सदा मुझ पर समर्पित है, अपनी माता के मामा के घर से अयोध्या लौटे, यह सुनकर कि हम तीनों वल्कल धारण कर वन में प्रवेश कर चुके थे, तो वे स्नेह और दुख से अभिभूत होकर हमें खोजने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे उनके यहाँ आने का कोई और उद्देश्य नहीं दिखता, या ऐसा भी हो सकता है कि भरत अपनी माता से क्रोधित होकर उन्हें कटु वचनों से धिक्कारा हो और मुझसे सुलह करने के लिए यहाँ आए हो। यह उचित है कि भरत मुझसे मिले, और मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि वे शत्रु के रूप में आ रही है। भरत ने हमें कभी क्या नुकसान पहुँचाया है, हे भाई, कि आज तुम उन्हें हमारे विरुद्ध मान रहे हो? भरत के बारे में बुरा या कठोर बोलना तुम्हारे लिए अनुचित है। भरत के बारे में तुम जो कड़वी बातें कहते हो, वह तुमने वास्तव में मुझसे ही कही है। हे सुमित्रा के पुत्र, पिता अपने पुत्र का वध कैसे करे, या भाई अपने भाई का वध कैसे करे? चाहे कुछ भी हो जाए, यदि तुमने यह सब राज्य के कारण कहा है, तो मैं भरत से तुम्हें राज्य देने की इच्छा करूंगा। हे लक्ष्मण, यदि मैं भरत से कहूँ लक्ष्मण को राज्यों को दे दो, तो निश्चित रूप से वे उत्तर देंगे ऐसा ही होगा। श्री लक्ष्मण राम के वचनों से बहुत अपमानित हुए, उनके अंग और मांसपेशियां सिकुड़ गई और वे लज्जा में डूब गए। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि महाराज दशरथ स्वयं हमें देखने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित देखकर श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी मानता हूँ कि मेरे पिता हमें देखने आए हैं और हमें राजधानी वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। यह जानकर कि हम वन में इतनी बुरी तरह पीड़ित हैं, ऐसा भी हो सकता है कि राजा सीता को हर सुख के योग्य जानकर उन्हें घर ले जाएंगे। देखो हे भाई, दो उत्कृष्ट घोड़े कुलीन नस्ल के हवा के समान तेज दिखाई दे रहे हैं। महान और वृद्ध हाथी शत्रुंजय जो मेरे यशस्वी पिता को ले जाते हैं, सेना के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे आशंका हो रही है, क्योंकि मुझे मेरे प्रसिद्ध स्वामी का श्वेत छत्र नहीं दिखाई दे रहा है। हे लक्ष्मण, पेड़ से नीचे उतरो। राजकुमार श्री राम के आज्ञा पालन में नीचे उतरकर जुड़े हाथों से उनके सामने खड़े हो गए। श्री भरत ने इस बीच अपनी सेना को आदेश दिया, वह राम के आश्रम के पास न जाए और न ही उसे परेशान करे। अपनी हाथियों और घोड़ों के साथ सेना ने 7 मील का क्षेत्र घेर लिया, और बुद्धिमान भरत, जिन्होंने राम को प्रसन्न करने के लिए अपनी सभी अह को त्याग दिया था और केवल धार्मिक साधनों का उपयोग किया था, उन्होंने उसे चित्रकूट पर्वत से कुछ दूरी पर अपनी स्थिति लेने का कारण बनाया। उन परम पूज्य श्री भरत ने अपने गुरु के आदेशों का वास्तव में पालन करते हुए अपनी सेना को अच्छी तरह से ठहरा हुआ जानकर श्री राम से मिलने के लिए पैदल ही प्रस्थान किया। जैसे ही सेना ने डेरा डाला, उन्होंने शत्रुघ्न से इन शब्दों में बात की, है उत्तम पुरुष, आप अपने आदमियों और कुछ शिकारियों के साथ शीघ्रता से वन की खोज करें और श्री राम की कुटिया का पता लगाएं। गुहा अपने 1000 योद्धाओं के साथ धनुष, बाण और तलवारों से सुसज्जित होकर वन में श्री राम की खोज करे। मैं स्वयं सलाहकारों, नागरिकों, बुजुर्गों और ब्राह्मणों के साथ पैदल ही वन से होकर जाऊंगा। मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक मैं पवित्र राम, वीर लक्ष्मण और परम शुभ सीता को देख नहीं लेता। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं अपने बड़े भाई श्री राम के चमकते मुखमंडल को देख नहीं लेता। मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं राम के चरणों में अपना माथा नहीं रख देता, जो राज सीता के निशान धारण करते हैं। मेरी आत्मा को तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक मैं श्री राम को पैतृक सिंहासन पर स्थापित नहीं कर देता और उन्हें उनके राज्याभिषेक के समय पवित्र जल से अभिषिक्त होते हुए नहीं देख लेता। भाग्यशाली है राजकुमार लक्ष्मण, जो प्रत्येक दिन राम के चंद्रमा सदृश कमल नयन तेजस्वी मुख को देखते हैं। धन्य है राजा जनक की पुत्री, जो पृथ्वी और सागर के स्वामी श्री राम का अनुसरण करती है। धन्य है चित्रकूट भी,
जो हिमालय के समान है, जिस पर श्री राम निवास करते हैं, जैसे कुबेर और चित्ररथ में निवास करते हैं। धन्य है यह वन आज, जो जहरीले सांपों से भरा हुआ है और घुसने में कठिन है, क्योंकि महान योद्धा राम इसमें निवास करते हैं। इस प्रकार कहकर वीर राजकुमार भरत पैदल ही वन में प्रवेश कर गए। वाक्पटु व्यक्तियों के प्रधान धार्मिक भरत वन के केंद्र में पहुंचे, जहां खिलने वाले और फल देने वाले वृक्षों ने पर्वत की ऊंचाइयों को सजाया हुआ था। एक शाल वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने राम की कुटिया में आग से उठते हुए धुएं को देखा। राजकुमार अपने मित्रों के साथ ऐसे प्रसन्न हुए जैसे सागर को पार करने वाले लोग राम के निवास स्थान को पाकर होते हैं। यह पाकर कि श्री रामचंद्र तपस्वियों द्वारा अक्सर देखे जाने वाले पर्वत पर निवास करते थे, श्री भरत अपनी सेना को पीछे छोड़कर गुहा के साथ शीघ्रता से कुटिया की ओर चल पड़े। इस वीडियो में हमने रामायण के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश प्रस्तुत किया है, जिसमें चित्रकूट पर्वत की सुंदरता, मंदाकिनी नदी का आकर्षण और भरत की भक्ति का वर्णन है। श्री राम ने सीता को प्राकृतिक सौंदर्य से भरे दृश्यों से प्रसन्न किया, जबकि लक्ष्मण ने अपने भाई की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की। भरत की भक्ति और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि परिवार और रिश्तों का महत्व क्या होता है। इस यात्रा में हमें प्रेम, त्याग और धर्म की गहराई से अवगत कराया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और कौन से विषय पर आप आगे जानना चाहेंगे।